हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 9th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर वर्क एंड एनर्जी को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने एनर्जी यानी ऊर्जा के बारे में समझा था कि ऊर्जा क्या होती है। हमने ये देखा था कि जो आपका कार्य होती है और ऊर्जा होती है, इसमें क्या संबंध होता है। यानी हमने ये देखा था कि जो आपकी एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो कैपेसिटी टू डू वर्क यानी कि आपके कार्य करने की क्षमता होती है। इसके बाद हमने अलग अलग प्रकार की जो ऊर्जा होती है यानी ऊर्जा के अलग अलग रूपों के बारे में समझा था, और हमने काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा था और उसका फॉर्मूला देखा था। आज हम उस जो हमने फॉर्मूला देखा था गतिज ऊर्जा का, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आगे का जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका ये है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg is moving with a uniform velocity of 4 मीटर पर सेकेंड। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। What is the kinetic energy possessed by the object? यानी वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, आपको ये बता। यानी आपको क्या दिया गया है, एक ऑब्जेक्ट दिया गया है और कहा गया है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है, वो गतिमान है एक समान वेग में, और हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा उस वस्तु की निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उन सबको नोट डाउन करेंगे। यानी सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट का मास दिया गया है, ठीक है। यानी मास ऑफ ऑब्जेक्ट यानी जो आपका क्या दिया गया है आपको, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जिसे आप क्या कहते हैं, वस्तु का द्रव्यमान। कितना दिया गया है, 15 किलोग्राम। इसके बाद आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी गई है, क्या दी गई है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी आपको v की वैल्यू दी गई है। आपको क्या क्या दिया गया है, आपको m की वैल्यू दी गई है, स्मॉल m, और आपको v की वैल्यू दी गई है, यानी आपकी एक समान वेग जो है आपका वो दिया गया है। और कितना दिया गया है आपको, कितना दिया गया है, 4 मीटर पर सेकेंड दिया। तो हमें मास दिया गया है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, m की वैल्यू दी गई है और v की वैल्यू हमें दी गई। अब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बराबर होती है आपकी 1/2 mv²। किसके बराबर होती है, हाफ mv² के बराबर होती है। यानी जो E है आपकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा जो है, उसका जो फॉर्मूला है वो हाफ mv² है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो आपकी जो E की वैल्यू आएगी यानी गतिज ऊर्जा हाफ, m की वैल्यू आपको 15 दी गई है यानी 15, और v आपका 4 है। तो आपका जो इसमें काइनेटिक एनर्जी आई है वो कितनी आई है, 120 जूल आई है। यानी
जो काइनेटिक एनर्जी है, जिस काइनेटिक यानी जिस गतिज ऊर्जा से जो आपकी वस्तु है वो जिस काइनेटिक एनर्जी से गतिशील होगी वो आपकी कितनी आई है, 120 जूल आ गया। तो ये आपका क्या है, आंसर है, यानी काइनेटिक एनर्जी 120 जूल। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है वो आपका ये है, व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 kg। यानी आपको ये कहा गया है कि जो एक कार है उसकी जो वेलोसिटी है, उसका जो वेग है उसे बदला गया। कैसे बदला गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की जो वेग है ये बदला गया। मतलब जो चेंज आया वेलोसिटी में वो आपका ये आया। और मास क्या है कार का, 1500 किलोग्राम। तो आपको ये बताना है कि जो हमने ये चेंज किया वेलोसिटी में, यानी जो हमने बदलाव किया वेग में, इस बदलाव को करते हुए कितना काम या कितना कार्य किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दी गई है। सबसे पहले आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दी गई है, यानी जो शुरुआत में वेग था, यानी इनिशियल वेलोसिटी, जिसे हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, u से। ये आपका कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी आपको क्या करना है, ये आपका क्या है, u है, तो आपको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 यानी 1000 से, और डिवाइड कर देंगे 60 इंटू 60 से। तो यानी जो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 25/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी क्या गई, इनिशियल वेलोसिटी, यानी शुरुआत में जो वेग होगा वो आपका इस तरीके से आप मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। अब हम बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी। किसकी बात करते हैं, फाइनल वेलोसिटी। किसकी बात करते हैं, फाइनल वेलोसिटी की, यानी जिसे हम v कहते हैं, यानी जो आपका अंतिम वेग हो। ठीक है, जो आपका क्या होता है, अंतिम वेग होता है, इसकी हम बात करेंगे। तो हमें क्या दिया गया है, कितना दिया गया है, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो 60 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से, और डिवाइड करेंगे 60 इंटू 60। अब ये 60 से 60 हो जाएगा कैंसिल, और आपके पास किस तरीके से आएगा ये, तो ये आपके पास आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास क्या आ गया, फाइनल वेलोसिटी आ गई। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी यानी u और v की हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे कि जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है, यानी जो शुरुआत में वेग है, उसके लिए हम काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा निकालेंगे, जिसे हम E के I से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यह जो हो जाएगा आपका 12 mu²। ठीक है, तो आपके पास m की वैल्यू है, m की वैल्यू कितनी दी गई है, 1500 किलोग्राम, यानी 1500 यानी 1500, और u की वैल्यू कितनी आई है, 25/3। क्या आई है, 25/3 आई है। तो इसे हम यहाँ पे रख देंगे, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा।
अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो आपकी क्या आएगी, 15625 0। कितनी आ जाएगी, 15625 ये आपकी ई के आई की वैल्यू जाएगी जो कि जूल में है, ठीक है। और अपॉन आपका 3 भी होगा, ठीक है। हमने क्या किया है, जो आपका 250 इंटू 25 इंटू 25 किया तो आपके पास आया 15625 और अपॉन में आपका 3 आ गया, तो ये आपकी जूल की वैल्यू आ गई। यानी जूल में आपकी क्या आ गई, आपकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा आ गई। अब हम निकालते हैं फाइनल वेलोसिटी के लिए, जो आपकी क्या आएगी, फाइनल वेलोसिटी के लिए यानी जो अंतिम वेग है उसके लिए हम गतिज ऊर्जा निकालेंगे, जिसे हम ई के एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यह हो जाएगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम की वैल्यू आपकी 1500 आई है, 1500 है, ठीक है, 1500 किलोग्राम। और वी की वैल्यू 50/3। यानी आपके पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 250 इंटू 2500, तो ये आ जाएगी आपका 625। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, फाइनल जो है, फाइनल वेलोसिटी के लिए जो गतिज ऊर्जा आएगी वो आपकी कुछ इस तरीके से आएगी। अब हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है, वर्क डन, यानी कार्य कितना किया। क्या निकालना है, कार्य निकालना है। तो हम ये जानते हैं कि जो आपका वर्क होता है, ठीक है, वर्क आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, एनर्जी के, ठीक है। यानी इन दोनों, जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है और जो फाइनल वेलोसिटी है, इसमें जो चेंज आया है एनर्जी में, यानी जो ऊर्जा में बदलाव आया है, वो ये दिखाएगा कि कितना कार्य हुआ है, कितना कार्य हुआ है, कितना वर्क किया गया है। यानी कि ये आपका बराबर हो जाएगा ई के एफ, यानी जो फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम जो आपकी वेग है उसके लिए जो गतिज ऊर्जा है, जो ई के एफ माइनस ई के आई। ये आपका जो है काइनेटिक एनर्जी फाइनल के लिए 625,000/3 जूल आएगा। तो अब हम इसमें वैल्यूज रख देंगे। तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है उसके लिए जो हमारी एनर्जी आई है वो कितनी आई है, 625,000/3। इसमें अपॉन 3 भी आएगा क्योंकि 3 आपका ऐसे ही रह गया था, इसे हमने सॉल्व नहीं किया था, इसको डिनोमिनेटर में ऐसे ही रहने दिया। तो आपका जो फाइनल है काइनेटिक एनर्जी फाइनल वेलोसिटी के लिए वो आपकी ये आएगी। और इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो आपकी कितनी आई है, 15625/3 15625/3। तो ये आपकी क्या आ गई, इनिशियल वेलोसिटी के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, और ये फाइनल वेलोसिटी के लिए जो गतिज ऊर्जा है वो आ गई है आपके पास। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यानी जो आपका वर्क डन आएगा
आपके लिए जो वर्क डन की वैल्यू आएगी वो आपकी जो आएगी वर्क डन के लिए वो आपकी ये आ जाएगी, यानी 156250, या आप ये कह सकते हैं 1,56,250 जूल जो आ जाएगा, ये आपका वर्क डन आ जाएगा, यानी इतना कार्य किया गया, इतना कार्य किया गया है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप जो है जो आपका वर्क डन है इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो आप इस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो आपकी इनिशियल वेलोसिटीज है इनको कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इनिशियल वेलोसिटी के लिए, फिर इसके बाद हम फाइनल वेलोसिटी के लिए निकालेंगे और फिर इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे और आपके पास इस तरीके से वर्क डन आ जाए। अभी तक हमने बात करी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी की, और हमने ये देखा कि जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है वो आपकी वेलोसिटी यानी जो वेग होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा की। तो जब हम स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं यानी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि जो ये एनर्जी होती है ये आपकी पोजीशन यानी स्थिति के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा जो शेप होती है उसके ऊपर डिपेंड। तो इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन यानी शेप का एग्जाम्पल लेते। हमने क्या किया, एक स्प्रिंग लिया, ठीक है, स्प्रिंग लिया, आपका स्प्रिंग है नॉर्मल इस तरीके से, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने इस पे फोर्स लगाया यानी बल लगा, तो क्या हुआ, आपकी जो स्प्रिंग है आप देख सकते हैं वो कंप्रेस हो गई यानी दबी। तो वो दबी, उसने कुछ कार्य, ठीक है, दब गई वो कार्य, यानी उस पे कौन सी एनर्जी आई जिस वजह से इस पे वर्क हुआ, वो थी पोटेंशियल एनर्जी। यानी इस कंडीशन में, कंप्रेस्ड की कंडीशन में जो आपका स्प्रिंग है उस पे पोटेंशियल एनर्जी है। अब हम क्या करते हैं, इस स्प्रिंग को खींचते हैं यानी स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं। तो जैसे ही हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो ये क्या हो जाती है, खिंच जाती है। क्या हो जाती है, खिंच जाती है। और हम ये कह सकते हैं कि जो आपका स्प्रिंग है इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। यानी यहाँ पे हमने दो कंडीशन देखी, जब हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, उसे दबाया, और जब उसे खींचा, तो दोनों ही कंडीशन में जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है उसमें बदलाव, वो जो है आपके स्प्रिंग में आई, ठीक है, स्प्रिंग में आई। और दोनों केसेस में क्या है स्प्रिंग के पास, जब आपने स्ट्रेच किया और कंप्रेस किया, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरीके से अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें किसी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, हमने क्या किया, इसे ऊपर उठाया, ठीक है, ऊपर उठाया, ठीक है, ग्रेविटी लग रही है, आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है इस पे, और हमने उस गुरुत्वाकर्षण बल के अगेंस्ट काम किया और इस वस्तु को ऊपर उठा, क्या किया, ऊपर उठा, ठीक है, और एक हाइट तक हमने उठाया, आप कह सकते हैं 10 मीटर की हाइट तक हमने इसे उठा दिया, ठीक है। तो जब हमने इसे ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड हमने इनिशियल लेवल लिया है यानी इसे 0 मान के लिए, तो यहाँ से जब हम इसे इस हाइट तक लेके जाते हैं तो इस हाइट में जो ये आपके पास वस्तु है इस पे जो एनर्जी होगी, जो ऊर्जा होगी, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यानी हमने दो कंडीशन देखी, दो कंडीशन क्या क्या देखी, एक स्प्रिंग की कंडीशन देखी, स्प्रिंग को हमने दबाया, उसका शेप, उसका क्या हुआ, शेप चेंज हुआ, हमने दबा दिया, उसे कंप्रेस किया, हमने उसे खींचा, तो क्या हुआ, उसके शेप में चेंजेस आए, क्या हुआ, उसकी जो शेप है, आकार है, उसमें चेंजेस आए। तो वो आपकी पहली कंडीशन थी जिसमें आपने कहा कि कंप्रेशन यानी दबाने में और उसे खींचने में, स्प्रिंग को खींचने में जो आपके स्प्रिंग है उसमें पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा आ जाती। दूसरी कंडीशन, जब हमने इस वस्तु को ग्राउंड लेवल से ऊपर उठाया यानी 0 लेवल से ऊपर उठाया, एक 10 मीटर की हाइट तक हमने उठाया और हमने ये कहा कि इस पोजीशन में भी क्या है,
जो आपकी ये वस्तु है, इस पोजीशन में नहीं, जो ऊपर वाली पोजीशन है इसे हमने 0 माना है। तो इस पोजीशन में यानी 10 मीटर ऊपर जो ये वस्तु है इसमें कौन सी एनर्जी है, जो है पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि इसकी स्थिति के कारण, किसके कारण है, स्थिति यानी इसकी जो पोजीशन है उसकी वजह से। अब इस वजह से जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, हमने पहले बात करी पोटेंशियल एनर्जी की, और सबसे पहले हमने एक स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट लिया, ठीक है, स्प्रिंग को कंप्रेस किया, स्ट्रेच किया, इसका कॉन्सेप्ट लिया। तो जब भी हम जैसे आपकी स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग को हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो इस पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आपकी इस स्प्रिंग में होगी, इसे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी जब भी हम किसी स्प्रिंग को या कोई भी आपके पास रबड़ बैंड है, ठीक है, उसको जब हम खींचते हैं, ठीक है, या उसे दबाते हैं, तो इन पोजीशन में जो उस पे एनर्जी आती है उसे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, कैटरपिलर का, यानी जो आपकी गुलेल होती है। तो आप जब पत्थर फेंकते हो इससे, तो आप क्या करते हो, जो इसका रबड़ बैंड होता है, ठीक है, उसका रबड़ बैंड होता है, उस पे क्या करते हो, पत्थर लगाते हो और उसे खींचते हो। क्या करते हो, पत्थर लगाते हो और उससे खींचते हो। तो जब आप इसे खींचते हो, ठीक है, आपने क्या दी, स्पीड दी, खींचा आपने, तो उस कंडीशन में इस पे काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन जैसे आप छोड़ोगे, आपने स्ट्रेच कर दिया, अब इस पोजीशन में क्या हुआ, जब ये पूरी तरीके से स्ट्रेच हो गई, इस पोजीशन में जो आपका ये क्या है, रबड़ बैंड है, इस पे क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी है। क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो यानी जब आपने इसे खींचा, ठीक है, जब आपने रबड़ बैंड को खींच दिया पूरी तरीके से, तो इस पे कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। यानी ये भी एक एग्जांपल है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। यानी अ स्ट्रेच रबर बैंड कैटरपिलर हैज द पोटेंशियल एनर्जी। जब भी हम किसी, जो आपकी कैटरपिलर होती है, उसको जब खींचते हैं तो उसपे कौन सी, उसके रबड़ बैंड में कौन सी वाली एनर्जी आती है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरीके से अगर हम बो एंड एरो की बात करें, ठीक है, यानी धनुष बाण की बात करें, तो जब हम धनुष की जो ये स्ट्रिंग है, जो इस तार को जब हम खींचते हैं, तो आपकी जो ये तार है, जो धनुष की तार है, ये खिंच जाती है, और इस पे कौन सी एनर्जी आ जाती है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। और बेसिकली इन तीनों केसेस में कौन सी पोटेंशियल एनर्जी आई है, आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि हमने आज पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखा है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमने देखा कि वो आपके शेप के कारण और स्थिति, जो स्थिति है, वस्तु की स्थिति है, उस इन दोनों पे डिपेंड करती है। तो जो आपकी शेप के ऊपर डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस देखे और आपके पोटेंशियल एनर्जी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखा और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस किया। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चंस देखेंगे और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।